तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी में। आज हम आपको बताने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में। इसके पहले हम आपको दर्पण के बारे में बता दिए थे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं गोली दर्पण, जो कि दर्पण का ये एक क्या प्रकार है। दर्पण के प्रकार में आपको बताया था कि दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है गोली दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में बहुत डिटेल से बता दिए थे। आगे बताने वाले हैं हम आपको गोली दर्पण के बारे में। देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इंग्लिश इसका होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, देखिए नाम से स्पष्ट है कि गोली, अर्थात इसका जो आकार रहेगा किस आकार का रहेगा, तो गोले के आकार का रहेगा। जैसे आप अगर गोली दर्पण की बात करते हैं तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक आपका हो जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण जिसकी इंग्लिश होती है कॉनकेव, इंग्लिश होती है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इंग्लिश इसका होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दो टाइप समझ में आया। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो इसके पहले आप समझिए, जैसे आपके सामने एक क्या खोखला गोला है, एक खोखला गोला ले लिए। अब इस खोखले गोले को हम काट दिए, काट दिए, काट देंगे तो इसका दो भाग हो जाएगा। अब किसी एक भाग की बात करते हैं, ये वाला भाग मान लेते हैं हम ले लिए। अब इस वाले भाग में हम क्या करना है, पेंट करना है। अगर हम बाहर की तरफ कर दिए, जब बाहर की तरफ पेंट कर देंगे तो अंदर वाला कैसा सतह हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। ठीक, अब यही जब अंदर वाला हो जाएगा कैसा सतह, ये हो जाएगा परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ या प्रवर्तक सतह, सतह बात एक ही है। और ये बाहर वाला क्या है, कलाई किया गया अर्थात पेंट वाला भाग है। ठीक, अब ये बन जाएगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अगर ये पेंट हम मान लेते हैं अंदर की तरफ कर दे, इधर अंदर की तरफ, ये रहा, तो अंदर की तरफ कर देंगे तो परावर्तक पृष्ठ किधर हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ ये हो जाएगा आपकी बाहर की तरफ। और पेंट किया गया वाला भाग किधर हो गया, ये हो गया अंदर की तरफ। ठीक, तो इतना चीज समझ में आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की तरफ हो, अवतल दर्पण कहलाएगा। या फिर ऐसा दर्पण जो पेंट बाहर की तरफ किया जाए तो अवतल दर्पण कहलाएगा। उत्तल की बात करेंगे, ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर हो, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अथवा ऐसा दर्पण जिसमें पेंट अंदर की तरफ किया जाए तो आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक, उम्मीद करते कि चीजें आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, दर्पण थोड़ा सा आगे देखिए। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से इस अवतल दर्पण के लिए। किसमें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण में होता क्या है, पेंट बाहर की तरफ किया जाता है, ये चीज बता चुके हैं आपको। ठीक, ये हो गया। अब हम इसमें देखना है कि अवतल दर्पण में क्या क्या पढ़ना है। हमें इसमें अवतल दर्पण में पढ़ना है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये अंदर वाला कैसा पृष्ठ है, अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ है। बाहर वाला कैसा पृष्ठ है, बाहर वाला पेंट किया गया पृष्ठ है। तो हमें बाहर से नहीं मतलब अंदर से देखते हैं। अंदर वाला है प्रवर्तक पृष्ठ, ये आपका प्रवर्तक पृष्ठ यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रवर्तक पृष्ठ हो गया, अंदर अंदर वाला। तो प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को बोला जाता है दर्पण का ध्रुव। किसके, परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आपका क्या कहलाता है,
दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चीजें समझ में आया। और दर्पण के ध्रुव की अगर बात करें किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित किया जाता है P से। ये आपका हो गया दर्पण का ध्रुव, बीच वाला P। ये चीज क्लियर हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वक्रता केंद्र का। वक्रता केंद्र इंग्लिश इसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर समझते हैं क्या होता है। एक मिनट इसको हटा देते हैं, यहाँ पे समझना है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आप इस दर्पण बढ़ने से पहले आप क्या था, ये खोखला गोला था। ये हो गया आपके पास खोखला गोला। अब इस खोखले गोले को हम बाहर वाला जो ये गोला वाला जो गोलाई के आकार का है, इसके बाहर वाला क्या बोला जाता है, इसका बोला जाता है परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और बात करते हैं तो बीच में क्या होता है, तो बीच में होता है केंद्र, ठीक। ये चीज क्लियर हुआ कि ये बाहर वाला परिधि, अंदर ये बिंदु क्या कहलाता है, बीच वाला, तो ये केंद्र कहलाता है। तो अब यही जो केंद्र होता है गोले का, यही दर्पण के लिए क्या बन जाता है, वक्रता केंद्र। चीजें नहीं समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक ये खोखला गोला था तब तक ये गोले का केंद्र कहलाएगा। और जैसे गोले को काट करके हम लोग बना देंगे दर्पण, तो वही क्या कहलाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। चीजें क्लियर हुआ। अब देखो यही तो काट दिए, काट के हटा दिए, अब यही भाग की तो बात कर रहे हैं ना, ऐसे पेंट किए हैं। देखिए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र तो स्थिर रहेगा ना। ये हो गया आपका, यहाँ क्या हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें वक्रता केंद्र समझ में आया, ठीक। अब वक्रता केंद्र को बात करते हैं डिनोट का, प्रदर्शित करने का। तो वक्रता केंद्र की इंग्लिश होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको प्रदर्शित करने की बात करेंगे तो इसको प्रदर्शित किया जाता है C से। चीजें समझ में। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष आपका आसान शब्दों में बोले तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। कौन कौन से, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन्हीं को ऐसे मिला दिए, यही रेखा क्या कहलाता है, तो ये रेखा कहलाता है आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। ये चीजें आपको क्लियर हुआ यहाँ से कि मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। कहते हैं क्या होता है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अपर्चर, अपर्चर, ठीक। दर्पण का द्वारक, देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो आसान शब्दों में यहाँ समझना है। ये हो गया आपका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर वाला। तो एक प्रवर्तक पृष्ठ से दूसरे प्रवर्तक पृष्ठ को भी डाट डाट करके मिला दिए, ये यही आपका क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हटाते हैं, थोड़ा सा 3 चीजें समझ लेते हैं, फिर इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है। आपका ध्रुव समझ में आ गया कि प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और प्रवर्तक तल कौन सा है, ये दर्पण हो गया, बाहर पेंट वाला भाग हो गया, अंदर प्रवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो इसका मध्य बिंदु ये रहा, ये हो गया आपका दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र की बात करेंगे तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग था, उस गोले के केंद्र को ही क्या बोला जाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र बोला जाता है, जिसको प्रदर्शित किया जाता है C से। और आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष का, तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आ गया। और अगर बात करते हैं दर्पण का द्वारक का, तो दर्पण के प्रवर्तक जो तल हो गया, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे को डाट डाट करके मिला दे, यही क्या कहलाया, दर्पण का द्वारक कहलाया। तो अब इतना चीजें समझ में आ गया। आगे चलो, अब आगे हम समझते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फोकस, फोकस,
इंग्लिश में वही होता है फोकस। देखिए, जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को बोला जाता है मुख्य फोकस बोलते हैं। इसका नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे आपके सामने ये रहा अवतल दर्पण, ठीक, और ये रहा मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगा तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगा उसी बिंदु को क्या बोला जाएगा? तो मुख्य फोकस बोला जाएगा। तो इसमें अगर चित्र में बात करते हैं तो चित्र में आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरण गया। अब ये जाने के बाद टकरा के आर पार तो निकलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि बाहर किया गया है पेंट, अंदर वाला प्रवर्तक पृष्ठ से प्रकाश किरण प्रवर्तित होती है। जब यहाँ से प्रवर्तित हुआ तो ये प्रकाश किरण आकर के यहाँ पे कटे, मुख्य अक्ष को एक दूसरे को काट दे। जहाँ पे मुख्य अक्ष को एक दूसरे को काट देती है क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है आपका फोकस। और इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल जेड से। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और आगे बात करते हैं हम फोकस दूरी का। देखिए, सॉरी, फोकस तल का। आगे बात करते हैं फोकस तल का। फोकस तल का, फोकस तल क्या होता है? फोकस से होकर जाने वाली अभिलंबोत रेखा, फोकस से होकर के जाने वाली अभिलंबोत रेखा कहलाता है फोकस तल। तो ये रहा फोकस बिंदु और यहाँ से होकर के डॉट 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 ये अभिलंबोत होकर के कोई रेखा जा रही है, यही क्या कहलाएगा? आपका फोकस तल कहलाएगा। ये चीज़ क्लियर होगा। और आगे बात करते हैं। देखिए, अब दूरी में देखते हैं, अब दूरी की बात करते हैं। अब दूरी में क्या होता है? अब आपको एक देखना है फोकस दूरी, फोकस दूरी। दूसरा आपका देखना है त्रिज्या दूरी, त्रिज्या दूरी, या इसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये चीजें क्लियर हुआ। अब देखो फोकस दूरी क्या होता है, तो आसान शब्दों में यहाँ पे समझो। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। फिर से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। क्लियर हुआ। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या दूरी या वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर समझते हैं डिटेल से सब चीजों को। देखिए, हम आपको क्या बताएं? हम बताएं आपका दर्पण का ध्रुव बता दिए, वक्रता केंद्र बता दिए, वक्रता केंद्र बता दिए, मुख्य अक्ष बता दिए। ठीक, और आपको देखो क्या बताए हैं, तो और आपका बता दिए फोकस बता दिए। और अगर बात करते हैं तो और यहाँ बताए हैं वक्रता त्रिज्या बता दिए, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से फोकस दूरी बता दिए, फोकस दूरी भी हो गया, फोकस तल भी हो गया, फोकस तल हो गया, द्वारक हो गया दर्पण का। ठीक, ये चीज हो गया। एक बार फिर से समझते हैं, देखते हैं क्या। देखिए, दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? तो प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ये अंदर वाला आपका प्रवर्तक तल हो गया, इसके मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक, उसके बाद वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग था उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष की बात करते हैं तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये चीज क्लियर हुआ। फोकस क्या होता है? जब अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगा तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता हुआ निकलेगा उसी बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। ये मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण गया और टकराया, और टकराने के बाद परिवर्तित हुआ और हो करके ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर काट दिया, और यही बिंदु का क्या कहलाया? फोकस कहलाया। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसी को बोला जाता है त्रिज्या दूरी भी। फोकस दूरी की बात करें तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की बीच की दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। ये चीज क्लियर हुआ। फोकस तल की बात करें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा अभिलंबवत रेखा क्या कहलाती है? फोकस तल कहलाता है। ये रहा फोकस तल।
द्वारा की बात करेंगे तो प्रवर्तक तल के एक सिरे को दूसरे सिरे को डॉट डॉट मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारा कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।